मेडिटेशन केवल बातचीत करने का और सीखने का ही विषय नहीं है। इससे जो हम रिजल्ट्स चाहते हैं, जो इससे हम पाना चाहते हैं, इससे जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इसके अभ्यास करने से आपको मिलेंगी। यदि आप इसके बारे में सुनते रहेंगे और सोचते रहेंगे, कहीं कहीं फिर जाकर आप मेडिटेशन के बारे में सीखना चाहेंगे, तो उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो इसके अभ्यास से मिलेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कम से कम जानकारी मेडिटेशन की यूट्यूब से भी मिल सकती है, जिससे आप यदि अभ्यास करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको स्ट्रेस से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, योग और योग फिलॉसफी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। अक्सर जो जानकारी इंटरनेट पर नहीं मिलती, तो हमारा प्रयत्न है वो जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाए। आजकल सब स्ट्रेस में हैं। ये जो जीवन काल अब चल रहा है, जो ये मॉडर्न लाइफ चल रही है, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्ट्रेसफुल नहीं हैं। स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। स्ट्रेस हमारे जीवन से हमारी खुशियों को, हमारे जीवन के रस को, उसकी सुंदरता को, हमारे जीवन की उमंग को, उत्साह को चूस लेती है, उसको खींच लेती है, उसको ख़त्म कर देती है। हमारी शारीरिक एनर्जी को, हमारी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। स्ट्रेस एक प्रकार का तनाव है जो हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन में होता है। यह जो होता है हमारी पास्ट मेमोरीज और फ्यूचर के भय के कारण होता है, फ्यूचर की चिंताओं के कारण होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा। जब हम टाइम बीइंग नहीं होते, हम प्रेजेंट में नहीं होते, तब हम दाएं बाएं होते हैं, यानी पास्ट और फ्यूचर में होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस के कारण हमारे हार्मोन सिस्टम पर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे मसल्स स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और वो टेंस हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 6 ऐसे वेज, 6 ऐसी टेक्निक्स, स्पेशली ब्रीदिंग एंड माइंडफुलनेस टेक्निक, जिनसे आप अपनी स्ट्रेस को इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली है वो है डीप ब्रीदिंग। जैसे आप किसी भी पीसफुल स्पेस पर, जहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा हो, जो आपकी बॉडी को सूट करता हो और आपकी बॉडी को जो सुहाए, वहाँ पे ऑक्सीजन और वायु अगर अच्छी मात्रा में हो, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पर डिस्टर्बेंस भी नहीं होनी चाहिए, काफ़ी शांति होनी चाहिए। वहीं पर आप अपने मेडिटेशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो डीप ब्रीदिंग में आपने क्या करना है, इसमें आप इस प्रकार से आसन में बैठ जाएंगे और अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। हाथों की मुद्रा आपकी ये होगी और आप अब लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग लेंगे। आपने चेस्ट में श्वास भरना है और उसको पूरी तरह से खाली करना है। आपका जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होगा आपकी ब्रीदिंग पे होगा। आपने किसी भी प्रकार के थॉट्स आने से रोकना है। हालांकि बहुत सारे थॉट्स, विचार दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन उनको आपने बार बार रोकना है और कंसंट्रेट करना है अपनी ब्रीदिंग्स पर। इससे क्या होगा कि आपकी नेगेटिव थॉट्स का जो पैटर्न है वो टूट जाएगा और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। नेगेटिविटी से पैटर्न टूटने के बाद आप अपने माइंड को न्यूट्रल कर पाएंगे और उसके बाद आप उसको पॉजिटिविटी दे सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो है माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। इसमें आपने स्लोवली ब्रीदिंग लेनी है और बार बार अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। फ्यूचर से हटाकर आपने बार बार उसको प्रेजेंट में लेके आना है। प्रेजेंट मीन्स आजकल जो आपके जीवन में चल रहा है वो नहीं, जो अब आप बैठे हो मेडिटेशन पे, यानी मेडिटेशन पे, ब्रीदिंग्स पे आपने कंसंट्रेट करना है और पास्ट की किसी भी बात को बार बार दिमाग में आने से आपने रोकना है। यानी आपने 2 काम करने हैं, अपने थॉट्स को फ्यूचर और पास्ट से हटाकर प्रेजेंट में लेके आना है और लॉन्ग ब्रीदिंग्स लेनी है। जो लॉन्ग ब्रीदिंग होती है वह हमारी बॉडी का ऑर्गेनिक वे होता है श्वास को ग्रहण करने का। यानी कुदरत ने हमारी बॉडी के रिस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया है, उसमें जो ब्रीदिंग होती है वह लॉन्ग होती है।
लेकिन खराब जीवन शैली होने के कारण उसमें परिवर्तन आ जाता है और हमारी ब्रीदिंग सोर्स हो जाती है और फ्लक्चुएट करती है, जबकि हमारी ब्रीदिंग लॉन्ग एंड डीप होनी चाहिए। एक योगी की जो ब्रीदिंग होती है वो लॉन्ग एंड डीप होती है। जो लोग लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग लेते हैं उनमें स्ट्रेस नहीं होती। यदि कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ भी जाए तो वह भी चला जाता है। तीसरी जो स्ट्रेस को दूर करने की टेक्निक है वो भी एक ब्रीदिंग टेक्निक है। इसको हम डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग में क्या होता है, जो हमारा डायाफ्राम है यानी यहाँ पर हमारे फेफड़े होते हैं और इसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। जब हम लॉन्ग ब्रीथिंग लेते हैं, जनरली लॉन्ग ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपना श्वास को चेस्ट में भरते हैं, लेकिन डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हमने सांस पेट में भरना है। इसको हम इस प्रकार से पेट पर टच करेंगे और ब्रीदिंग लेंगे। हमारे चेस्ट की बजाय पेट में फुलाव आएगा, यानी हमारा जो श्वास जाएगा वो पेट की ओर जाएगा। इसको कैसे करना है, इस प्रकार से पीसफुलनेस में आप बैठ जाइए। एक हाथ आप चाहे तो पेट पर रख सकते हैं। अब धीरे धीरे से आपने श्वास को ग्रहण करना है, पेट में भरना है और फिर पेट को खाली करना है। इस प्रकार से आपने ये डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। इससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी ब्रीदिंग पर होगी और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, जिससे आपके ब्रेन के टिश्यूज, आपका नर्वस सिस्टम और आपका मस्कुलर सिस्टम रिलैक्स होगा, जिससे आपका जो स्ट्रेस है वह इंस्टेंटली ठीक होगा, ईज होगा। फोर्थ जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है स्ट्रेस को दूर करने के लिए, उसमें आपने क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, 4 7 8, यानी 4 गिनने तक आपने श्वास को ग्रहण करना है, 7 गिनने तक उसको होल्ड करना है और 8 गिनने तक उसको छोड़ना है। इस प्रकार से नॉर्मली आप बैठ जाएंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आंखें आपकी बंद, माइंड पीसफुलनेस में 4 गिनने तक सांस, जैसे 1 2 3 4, और फिर 7 गिनने तक उसको होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 गिनने तक उसको छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को 5 मिनट तक करेंगे। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं भटकेगी। आपकी पूरी कंसंट्रेशन आपकी ब्रीदिंग पे होगी, जिससे आपका नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। फिफ्थ जो टेक्निक है स्ट्रेस को दूर करने की, यह भी एक ब्रीदिंग टेक्निक है। इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग मतलब 4 गिनने तक आपने श्वास लेना है और 4 गिनने तक उसको होल्ड करना है और 4 गिनने तक उसको दोबारा से छोड़ना है और 4 गिनने तक श्वास को बाहर छोड़कर श्वास को रोकना है। 4 गिनने तक हम श्वास लेंगे, 1 2 3 4, 4 गिनने तक उसको होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4, 4 गिनने तक उसको बाहर छोड़ेंगे, 1 2 3 4, और फिर उसको जैसे सांस बाहर है तो 4 गिनने तक उसको होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 गिनने तक सांस लेना है, 4 गिनने तक सांस को अंदर की ओर होल्ड करके रखना है, 4 गिनने तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना है और 4 गिनने तक सांस को बाहर छोड़ के रखना है। इसमें आप 2 बार होल्ड करेंगे। 4 गिनने तक सांस को अंदर होल्ड करना है और 4 गिनने तक सांस को बाहर होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 बार करेंगे। इस एक्सरसाइज करने से भी आपका जो माइंड का कॉन्सेंट्रेशन है और उसका जो नेगेटिव थिंकिंग प्रोग्राम है, जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और आपका जो स्ट्रेस है वो इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आप जब प्राणायाम करके उठेंगे तो एकदम अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। सिक्स्थ जो टेक्निक है अपने स्ट्रेस को दूर करने की, वह भी एक ब्रीदिंग टेक्निक ही है।
इसमें हम अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करेंगे, यानी जिसको हम कपालभाति बोलते हैं। कपालभाति को हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से हम ये बीच वाली 2 उंगलियां लेंगे और इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे पीसफुल प्लेस में, पूरी शांति के साथ, जहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस प्रकार से हम राइट हैंड का यूज़ करेंगे और 2 फिंगर्स को हम इस नोस्ट्रिल पर यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखेंगे और फर्स्ट जो हम श्वास ग्रहण करेंगे, इनहेल करेंगे, वो करेंगे राइट साइड से इस प्रकार, और धीरे धीरे दूसरी साइड से छोड़ेंगे, यानी लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। इसमें आपने श्वास को होल्ड नहीं करना है, एक बार सांस को लेना है और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से छोड़ना है और फिर जिस नोस्ट्रिल से छोड़ा है उससे सांस को दोबारा ग्रहण करना है, उससे श्वास को दोबारा ग्रहण करना है और फिर जिससे श्वास लिया था उससे बाहर छोड़ना है। तो यह प्रक्रिया भी आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हो। जब आप ये एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड टिश्यूज़ को, ब्लड सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल चुकी होगी और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से राहत पा चुके होंगे, बहुत ईज पा चुके होंगे, आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। ये सब एक्सरसाइजेस करने से, यानी ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से आपको 3 बेनिफिट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वह पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, यानी इससे पहले आप जो नेगेटिविटी में थे वह पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। आप फ्यूचर और पास्ट का नया सोचकर प्रेजेंट में आएंगे और इसी को हम टाइम बीइंग होना कहते हैं। और जो व्यक्ति टाइम बीइंग होते हैं वो स्ट्रेसफुल नहीं होते, क्योंकि उनका पूरा फोकस प्रेजेंट में होता है, अपने काम पर होता है। दूसरी इसमें क्या चीज़ होगी, जब हम श्वास को ग्रहण करते हैं उसके नेचुरल और ऑर्गेनिक वे में, तो हमारे मसल्स हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा मस्कुलर सिस्टम है, वो रिलैक्सेशन महसूस करता है। और जब हमारी बॉडी, हमारा जो फिजिकल तंत्र है वो रिलैक्स महसूस करता है तो हमारा ब्रेन भी रिलैक्स महसूस करता है, हमारा थॉट्स एंड माइंड भी रिलैक्सेशन महसूस करता है। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक तीसरा जो काम करेंगी वो करेंगी बायोलॉजिकली हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे ही हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगी, तो इससे बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होगा कि जो ऑक्सीजन, जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं वो रिपेयर होना शुरू होंगे, जिनसे हमारे टिश्यूज़ बने हुए होते हैं और टिश्यूज़ भी फिर रिपेयर होंगे और इससे हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। यानी हमारे को ये मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। कुछ लोग वीडियोस को सुनते हैं, देखते हैं और फिर स्किप भी कर देते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो कि हॉलीवुड से भी बिलोंग करती हैं, बॉलीवुड से भी बिलोंग करती हैं, क्रिकेट से भी बिलोंग करती हैं, वो इन एक्सरसाइजेज को रेगुलरली करते हैं और उसके लिए काफ़ी बड़ी फीस भी देते हैं। लेकिन इन चीज़ों को आपको बड़ी बड़ी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप समय निकाल कर अपने घर पर भी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका जीवन मंथ में या 2 मंथ में बिल्कुल चेंज होने लगेगा। एटलीस्ट आपका स्ट्रेस तो कम होगा ही होगा। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। केवल वीडियो सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, आपको इसमें बोर नहीं होना है। यदि आप दूसरी चीज़ों में एंटरटेनमेंट ढूंढते हो तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। जैसे आप दिन भर रील्स वगैरह देखते रहते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, उनका आपकी लाइफ पे कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब आप अपने माइंड को शॉर्ट एंटरटेनमेंट से हटाकर स्थिरतापूर्वक प्राणायाम में कंसंट्रेट करेंगे तो आपका माइंड ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगा और अच्छा एफिशिएंटली परफॉर्म भी करेगा। नमस्कार।